कैंपस, आपकी सफलता हमारा संकल्प। तो मैं अमित मौर्य आपको स्वागत करता हूं सक्सेस कैंपस के यूट्यूब चैनल पे। तो गौर फरमाना है कि हम लोग क्या पढ़ने वाले। तो जी हां, आज हम लोग पढ़ने वाले काउंटिंग जीरो, जो कि पिछले क्लास में हमने स्टार्ट किया था। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए तो देखेंगे। तो चलते हैं आगे। तो गौर फरमाना है कि हमने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था हमने काउंटिंग जीरो। आपने देखा, बहुत बेहतर समझा आपने, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें आपको। तो देखिए, उसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। तो आगे बढ़ाने से पहले हम थोड़ा सा फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा पॉइंट, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो देखेंगे यहां पे आपने जाना था कि जीरोस कैसे निकालते हैं। हमने बताया था कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 डॉट 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 50। तो हमने बताया था कि अगर मान लीजिए इंटू करना है तो इंटू करके, तो जब इंटू करेंगे तो लास्ट में कितने जीरो आएंगे। तो जीरो निकालने के लिए हमने बताया था कि आपको हमेशा 5 से डिवाइड करना होता है। क्या करना होता है? 5 से डिवाइड करना होता है। 5 से डिवाइड करेंगे कितने बार में? मैक्सिमम बार में लगाते हैं। तो कितने बार में लगेगा? 10 बार में लगेगा, 10 बार में लगेगा। फिर 10 आया, फिर 10 को हम लोग क्या करते हैं? 5 से डिवाइड करेंगे, कितने बार में लगेगा? 2 बार में लगेगा। तो जिससे डिवाइड कर रहे हैं, अगर उससे कम आ गया तो रुक जाना है। जिससे डिवाइड कर रहे उससे कम आ जाए तो क्या करना है? हमको रुक जाना है और फिर प्लस कर लेना। 10 दो कितना हो गया? 12। मतलब अगर इन सबको इंटू करें आपस में तो कितने जीरोस बनेंगे लास्ट में? तो 12 जीरोस बनेंगे। बढ़िया। लेकिन बात यह समझना है कि 5 से ही क्यों करते हैं। तो हमने पिछले वीडियो में बहुत बेहतर समझा रखा था कि 5 से ही क्यों डिवाइड करते हैं। हमने बताया था जीरो बनने का एक ही कंडीशन होता है। कंडीशन क्या होता है कि जब 2 और 5 आपस में इंटू होता है तो जीरो बन सकता है, उसके अलावे और कोई नहीं। तो आपने सवाल भी किया था कि सर अगर 4 इंटू 5 करेंगे तो भी तो जीरो बनेगा। तो हमने कहा था आपको क्या कि बिल्कुल 4 इंटू 5 से भी बनेगा, अगर 4 इंटू 25 करें तो भी जीरो बनेगा लास्ट में। लेकिन बात समझना है, इसके अंदर कौन सा अंश है? 2 का ही तो अंश है। इसके अंदर भी क्या अंश है? 2 का ही तो अंश है। इसके अंदर किसका अंश है? 5 का तो अंश है। मतलब कहने का मतलब क्या है? जीरो बनाने के लिए हमको 2 और 5 की आवश्यकता होती है ना। तो देखिए यहां पे आपको मालूम करना है कि हमने 2 और 5 की आवश्यकता होती है। हमने सिर्फ 5 मालूम किया। 5 कितने आए? 12। जितना 5 उतना ही जीरो। क्यों? ऐसे कि हमने पिछले वीडियो में बता रखा है बहुत बेहतर के तरीके से, बहुत ही बेहतर तरीके से, जिससे आपको मालूम चल पाए कि क्यों हमने 2 और 5 की जगह सिर्फ 5 से डिवाइड करते हैं। क्योंकि जिसका संख्या कम होता है उतना ही जीरो बनता है। तो आप देख रहे होंगे कि अगर इसमें कि हर दूसरे स्थान पर 2 आ रहा है, हर दूसरे स्थान पे 2 आ रहा है, जबकि 5 हर 5वें स्थान पे आता है। मतलब 5 की संख्या कम आता है। तो जिसकी संख्या कम होगी उसका ही उतना ही जीरो बनेगा। तो यहां पर देख रहे हैं 5 का संख्या हमेशा कम आएगा, इसलिए हमको 5 से हमेशा डिवाइड करना होता है। तो आज हम लोग इस पे बात नहीं करेंगे। आज हम लोग इस पे बस ये थोड़ा सा बता दिए, क्योंकि आपको मालूम चलना चाहिए कैसे हो रहा है। क्योंकि जो लोग पिछला वीडियो नहीं देखे होंगे उनको थोड़ा सा मुश्किल होगा। लेकिन हम तो कहेंगे कि आप पिछला वीडियो देख लीजिए पहले, क्योंकि देखने के बाद अभी समझने में आपको ज्यादा ही आसान और बहुत ही सुविधाजनक होगा। तो देखते हैं आज हम लोग क्या पढ़ने वाले। आज हम लोग पढ़ने वाले फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन। फैक्टोरियल उल्टा आई है ना, या फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, क्या है, कैसे है, तो समझते हैं इसके बारे में हम लोग। तो समझना है फैक्टोरियल क्या है। आपको दिख रहा है कि 8 का फैक्टोरियल 8 हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं और इस तरह से भी डिनोट करते हैं। तो बात समझने की जरूरत है। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। जैसे फैक्टोरियल ये है इस तरह से, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8। सही, बढ़िया। 50 का फैक्टोरियल, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू डॉट 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 कहां तक? 50 तक। बात समझ में आ रहा है? फैक्टोरियल का मतलब होता है स्टार्टिंग 1 से लेकर एंड जहां तक जिसका फैक्टोरियल दिया है वहां तक आपको जाना पड़ता है इनटू में। फैक्टोरियल आपको बहुत बेहतर समझ में। अगर मान लीजिए 100 दिया हुआ है तो वैसे ही आपको जाना पड़ेगा 1 इंटू 2 इंटू 3 4 इंटू डॉट 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 100। मतलब जितना फैक्टोरियल दिया है वहां तक आपको जाना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो आपको बात समझ में आ रही है तो कहीं दिक्कत होने वाला नहीं है। तो देखिए अब हम लोग क्वेश्चन कैसे आएगा, किस तरीके से फैक्टोरियल से क्वेश्चन बनाए जाते हैं आपको समझना है। जैसे कि आपको हम पीछे सिखा चुके हैं 1 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10 इंटू 11 इंटू 12। ठीक है।
तो ये पूरा 1 से लेकर सीरीज में 12 तक, और हमको मालूम करना है कि सबको अगर आपस में इंटू करें, गुना करें, तो जीरो कितने आने वाला है। तो जीरो कितना आने वाला, हमको क्या करना है, सिर्फ लास्ट वाले नंबर को 5 से डिवाइड करना होता है। हमको सबको इंटू करने पर जीरो कितने आएंगे, हमको क्या करना है, सिर्फ 5 से पीछे वाले को डिवाइड करना है, लास्ट वाले नंबर को। तो 5 से डिवाइड कीजिए, तो 5 2 जा 10, तो 5 2 जा 10, मतलब लास्ट जिससे डिवाइड किए, डिवाइड करने के बाद जो आया इससे कम है, मतलब आगे डिवाइड नहीं करना है। मतलब कितना जीरो आएगा इसमें, 2 जीरो आएगा। सबको आपस में इंटू करने पर कितना जीरो आएगा, 2 जीरो आएगा। अगर उसी तरह से ये लिखा हो 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7 × 8 ... 75, कितने जीरो आएंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको 5 से डिवाइड करेंगे, लास्ट वाले नंबर को। लास्ट वाले नंबर को हमको हमेशा 5 से डिवाइड करना होता है। तो 5 से डिवाइड कीजिए, कितना बार में चल जाएगा, 15 बार में। फिर 15 को 5 से 5 दिया 15, हम जिससे भाग दे रहे उससे कम आ जाएगा तो रुक जाना है फिर, ठीक है। तो कितने जीरो आएंगे, 15, इसको जोड़ लेंगे, 15 3 18, कितने जीरो आएंगे, 18 जीरो आएंगे। अगर मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा हो, ऊपर लिखते हैं, नीचे थोड़ा आपको दिखने में दिक्कत हो जाए, ऊपर लिखते हैं 1 × 2 × 3 × 4 ... 720। अब हमको मालूम करना कितने जीरो है, तो डिवाइड करेंगे 5 से। तो 5 से डिवाइड करेंगे, क्या आ सकता है, 5 1 जा 5, 2, तो 5 4 जा 20, फिर 2, मतलब 144 बाद में। फिर 144 को भाग देंगे किससे, 5 से। तो 144 को 5 से हम लोग भाग देंगे, तो फिर क्या आएगा, तो 5 2 जा 10, 4, 5 8 जा 40, है ना। देखिए हमको क्या होता है, मैक्सिमम लेना होता है। आपको पता है, हमने स्टार्टिंग क्लास में ही बता रखा है। जिन्होंने वीडियोस नहीं देखा, बिल्कुल जाके देखिए इससे पहले वाला वीडियो पार्ट 1, जिससे आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। तो कितना बार में, 20 बार में, ठीक है। हमको मैक्सिमम लेना होता है, रिमाइंडर परफेक्ट जहां तक कट सकता है वहां तक लेना, रिमाइंडर नहीं लेना हम लोग, ठीक है। अब 28 को 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, तो 5 5 जा 25, और फिर 5 को 5 से डिवाइड कितना आएगा, 1। अब जिससे डिवाइड करे उससे छोटा आ गया, तो रुक जाना। अब सबको जोड़ लीजिए, कितना आएगा मेरा, 4 8 12 5 17, 17 1 18 के 8 कैरी 1, 4 2 6 1 7 और 1, मतलब 178 जीरो आएंगे, है ना। तो जो चीज़ें हमने, ये तो आपको बहुत स्टार्टिंग पहला क्लास में ये सब सिखा रखा है, लेकिन जानते हैं इसी क्वेश्चन को कैसे एग्जाम में कन्वर्ट कर सकता है और कंफ्यूज कर सकता है अगर फैक्टोरियल के बारे में नॉलेज ना हो। तो देखिए हमने क्या बताया, फैक्टोरियल क्या होता है कि फैक्टोरियल अगर स्टार्टिंग से लेकर सीरीज में लास्ट जहां तक है वहां तक दिया हुआ है, तो इसको हम लोग फैक्टोरियल लिख सकते हैं। 1 इंटू लेकर कहां तक दिया हुआ, इंटू लगातार करके 12 तक, तो 12 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं इसको, है ना। इसको क्या लिख सकते हैं, 75 तक है, स्टार्टिंग से लेकर कहां तक गया, 75 तक, तो 75 का फैक्टोरियल कह सकते हैं इसको। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, स्टार्टिंग से लेकर कहां तक गया, 720 तक गया है, तो 720 का फैक्टोरियल कह सकते हैं, है ना। तो एग्जाम में आपको ये ना बोल के कि 1 से लेकर हमको 72 तक लिखना है, या फिर इस तरह से ना देकर आपको लिख दे एग्जाम में क्या कि लिखा हुआ है कि 720 का फैक्टोरियल, क्वेश्चन लिखा हुआ है 720 का फैक्टोरियल है, इसमें कितने जीरो आएंगे, ट्रायलिंग जीरो कितने आएंगे। तो आपको दिख रहा है कि 720, अगर लिखेंगे इसको लिखेंगे तो ऐसे ही लिखेंगे, और लिखने पर कितना जीरो, लिख कर जब सॉल्व करेंगे कितना जीरो आएगा, 178 जीरो। 75 का ही पूछ देगा तो कैसे लिखेंगे, 75 का फैक्टोरियल, तो 75 का फैक्टोरियल है, और इसको आपस में इंटू करने में कितने जीरो आएंगे, तो कितने जीरो आएंगे आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला क्वेश्चन में कितना आया था जीरो, 18 जीरो आया था। तो बात समझ में आ रहा है कि आपको इस तरह से ना क्वेश्चन को देकर, ये क्वेश्चन इस तरह से पूछ देगा फैक्टोरियल देकर और पूछेगा कितने जीरोज आएंगे, तो बात समझ में आ रहा है, दोनों में कोई ज्यादा फर्क है नहीं, बस समझने की जरूरत आपको है। तो आप समझ रहे हैं तो कहीं दिक्कत नहीं है, अगर क्लियर है पॉइंट तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर नहीं समझेंगे तो ही प्रॉब्लम है। और आप क्या देख रहे हैं, सक्सेस कैंपस का चैनल देख रहे हैं, तो उम्मीद रखिए कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होने वाला है, जब तक हम हैं आपको कोई दिक्कत होने नहीं देंगे, बिल्कुल। तो ध्यान दीजिए, यहां पे आपको दिख रहा है कि कहां तक है, 12 तक है, 12 का फैक्टोरियल का जीरो कितना बनेगा मेरा, तो 2 जीरो बनेगा, है ना। तो आपको समझ में आ रहा है किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन बनाया जा सकता है, किस तरीके से बनाया जा सकता है, और भी हम लोग इस पर बात करेंगे।
तो देखिए आपने बहुत अच्छा समझा। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं जिससे देखिए दिया हुआ है क्वेश्चन क्या कि 45 का फैक्टोरियल, आपको 45 का फैक्टोरियल निकालना है। देखिए ये हो सकता है इस तरह से भी लिखा जा सकता है, हमने बताया कि इस दोनों ही सेम चीज है, फैक्टोरियल को ऐसे डिनोट करते हैं और ऐसे भी डिनोट हम लोग करते हैं। अब 45 फैक्टोरियल है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 × 2 × 3 × 4 × 5 ... 45। और मान लीजिए हमको पूछा गया इसमें क्या पूछा गया, इसमें आपसे जीरोस निकालना है। तो जीरो निकालना है तो बात समझिए वो क्या करना होता है, जब सीरीज में होता है और जीरोस निकालना है तो लास्ट नंबर को 5 से डिवाइड करना होता है ना। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 9 बार में आएगा, फिर 9 को 5 से डिवाइड करके कितना बार में आएगा 1 बार में आएगा, है ना। अब हम जिससे डिवाइड किए उससे छोटा या रुक जाना, मतलब कितना जीरो आएगा 10 जीरो आएगा। तो देखिए बार बार हमको ये चीज करने की कोई जरूरत अब नहीं है, क्योंकि हम जान रहे हैं फैक्टोरियल का मतलब ही होता है कि 1 से लेकर, अगर 45 है तो 1 से लेकर 45 तक लिखना पड़ेगा हमको। तो हमको फिर ये लिखने की क्या जरूरत है, हमको सिर्फ तो लास्ट वाला ऐसे ही काम होता है जीरो से निकालने के लिए, लास्ट वाला ऐसे ही काम होता है जीरो निकालने के लिए। तो लास्ट नंबर मेरा 45 है, उसको 5 से डिवाइड करना है, तो डायरेक्टली अगर जीरो निकालना है तो हम लिखने की कोई जरूरत नहीं, हम सीधे यहीं से सॉल्व करेंगे। लास्ट में क्या 45 में लास्ट में 45 आने वाला है, तो 45 को हम लोग क्या करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे कितने बार में 9 बार में, फिर 9 को 5 से डिवाइड करेंगे 1 बार में, 9 और 1 10, मतलब कितने जीरो आएंगे 10 जीरो आएंगे। तो आपको बात समझ में आ रहा है, बहुत आसानी से सीख पा रहे हैं और हमको लगता है बहुत बेहतर आप लोग समझ रहे हैं, कहीं दिक्कत नहीं हो रहा है। तो एक और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और उम्मीद करते हैं आप बहुत बेहतर सॉल्व कर पाएंगे और कहीं दिक्कत होने वाला नहीं है। क्वेश्चन क्या देखिए यहाँ पे, अगर मान लीजिए दिया हुआ है 155 का फैक्टोरियल, 155 का फैक्टोरियल है और इसको सॉल्व करना है, मालूम करना कितने जीरो हैं। तो अब हमको लिखना नहीं है 1 2 3 ... 155 लिखने की जरूरत हमको नहीं है, हमको मालूम है लास्ट नंबर तो 155 ही आने वाला है। तो हम लोग सीधे क्या करेंगे 155 को ही 5 से डिवाइड करेंगे, तो कितने बार में लग सकता है, लगाते हैं इसको, तो 5 3 15 5 1 5, ठीक है। अब 31 को फिर हम लोग लगाएंगे 5 से, तो कितने बार में 6 बार में 30 आ जाएगा, फिर 6 को 5 से लगाएंगे कितने बार में, तो 1 बार में, ठीक है। तो हमने लगा दिया यहाँ पे। अब देख रहे हैं क्या कि अब जिससे डिवाइड कर उससे छोटा आ चुका है, तो रुक जाना है हमको और फिर सबको जोड़ लेना है। तो जोड़ेंगे कितना आ जाएगा मेरे पास, तो हो जाएगा कितना 1 6 7 1 8 और 3 मतलब 38। तो कितने जीरोस बनने वाले हैं 38 जीरोस बनने वाले हैं। आप बहुत बेहतर तरीके से समझ रहे हैं, कहीं दिक्कत नहीं हो रहा है ना। तो चलिए कुछ और इसके अंदर देखते हैं हम लोग। अब देखिए क्वेश्चन मान लीजिए इस तरह से दिया हुआ है, अगर दिया हुआ है क्या कि 27 फैक्टोरियल इंटू 28 का फैक्टोरियल, है ना। अब मालूम करना कि टोटल जीरोस कितने बनेंगे इसके अंदर। अब ध्यान दीजिए टोटल जीरोस कितने बनेंगे, तो बात समझना है यहां पे 27 हमको पहले मालूम करते हैं इसके अंदर कितने जीरो आएंगे। तो 27 फैक्टोरियल, तो 27 को हम लोग 5 से डिवाइड कर लेते हैं, तो इधर साइड में करते हैं हम लोग। तो 27 को 5 से डिवाइड करके कितना आएगा 5 5 जा, फिर 5 को 5 से मतलब 1, मतलब इसमें कितने जीरोस आएंगे 6 ठो आएगा, है ना। कितने जीरो आएंगे इसके अंदर 6 जीरो आएंगे। तो हम लिख सकते हैं 10 का पावर 6, बढ़िया। इसके अंदर कितने जीरो आएंगे 6 जीरो आएंगे। अब ध्यान देना है इनटू साइन दे दीजिए, इसके अंदर कितने जीरो आएंगे, तो 28 को भी हम लोग 5 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 5 5 जा 25 और 5 से भी 1 बार में। तो इसमें भी कितने आने वाले हैं 6 ही आने वाले हैं, तो इसके अंदर भी 6 ही आने वाले, मतलब 10 का पावर 6। मतलब बात समझना है, अगर 27 फैक्टोरियल तक अगर इंटू करते हैं तो लास्ट में कितने जीरो आएंगे 6 जीरो आएंगे। देखिए हमने इसको दिखा दिया 10 का पावर 6 जीरो आएंगे, ठीक है। इसमें कितने जीरो आएंगे, इसमें भी 6 जीरो आएंगे। टोटल हमको पूरा इसको सॉल्व करना है ना, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो टोटल कितने जीरो आएंगे तो समझना है यहाँ पे बहुत बेहतर। आपको किसी तरह से भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन घुमाया जा सकता है, लेकिन जरा सा भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आपको बेटर कॉन्सेप्ट दिया जाता है जिससे आप बहुत बढ़िया से आगे बढ़ पाएं और खुद भी इसके अंदर सोच पाएं कि क्या हो सकता है और कैसे क्वेश्चन बनाया जा सकता है एग्जाम के अंदर। तो देखिए यहां पे अब ये आ गया, आपको क्या करना है, इसमें करना क्या है कि 6 और 6 जोड़ लेना है 12, कितना हो गया 10 का पावर, मतलब कितने जीरो बनेंगे 12 जीरो बनेंगे। टोटल कितने जीरो बनेंगे 12 जीरो बनेंगे। बोलिए ऐसा हमने क्यों किया, क्यों जोड़ा, आपको मालूम है। देखिए यहां पे जैसे a का पावर m इंटू a का पावर n, जब बेस सेम होता है, जब क्या होता है बेस सेम होता है और इंटू में होता है तो पावर क्या हो जाता है, जुड़ जाता है ना जी। पावर क्या होता है जुट जाता है। जब पावर जुट जाता है तो जुट जाएगा तो क्या हो जाएगा a का पावर m प्लस n हो जाएगा। तो वही तो, क्योंकि 10 का यहाँ पे के वो जीरो था, 6 को जीरो था और इसके अंदर भी 6 को जीरो था और इनटू में है, इसलिए क्या होगा जुट जाएगा। आई बात समझ में, क्लियर फंडा।
इसको थोड़ा समझ लीजिए अच्छी तरह से, और क्योंकि आपको और कोई दिक्कत ना हो। जैसे मान लीजिए अगर 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, अगर इसको इंटू करते हैं तो क्या आने वाला है? तो देखिए 1 गुने 2 गुने 3 तो हो जाएगा 6, 6 चौके 24, 24 बचे 120, 120, ठीक है। अब 120 है और इसको हम लोग 5 का फैक्टोरियल लिख सकते थे, और एक और 5 का फैक्टोरियल लेते हैं और बीच में इंटू, तो 5 का फैक्टोरियल इंटू 5 का फैक्टोरियल, तो इसके अंदर 120, यहाँ भी जो गुना करके कितना आएगा 120। तो देखिए इसमें कितना जीरो आया, 1 जीरो आया, इसमें कितना जीरो आया, 1 जीरो आया। जब इसको हम दोनों को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 गुने 12 144, और 1 जीरो 1 जीरो 2 जीरो, ये होता है ना। तो 2 जीरो क्या हो गया यहाँ पे, हम लिख सकते हैं कि पूरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पर जीरो कितने आएंगे, तो जीरो आएंगे 10 का पावर 2, मतलब 2 जीरो आएंगे। तो वही चीज हमने किया कि देखिए इनटू में क्या होता है, जैसे इनटू में है तो 1 जीरो 1 जीरो 2 जीरो लास्ट में हो गया ना। तो वही चीज अगर इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो लास्ट में इसका 6 को जीरो आएगा, और इसमें भी 6 को जीरो आएगा, तो 6 6 क्या हो जाएगा, 12 जीरो हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? और एग्जाम्पल लेते हैं और बेहतर समझ में आपको आएगा। तो गौर फरमाना है, इसमें और कुछ देखना है, और क्या इसको थोड़ा सा और ध्यान समझते हैं बढ़िया से, कहीं दिक्कत आपको ना हो। जैसे मान लीजिए दिया हुआ है क्वेश्चन में क्या, तो दिया हुआ है क्वेश्चन में आपका कि 155 का फैक्टोरियल इंटू 70 का फैक्टोरियल, कितने जीरोस आएंगे। हम पहले इसका जीरोस निकाले थे, कितना जीरो इसके अंदर आएगा, तो 155 का जीरोस निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग, 5 से डिवाइड करेंगे, कितने बारे में आएगा 31 बार में, 31 को 5 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 6 बार में, 6 को 5 से करेंगे कितना आ जाएगा 1 बार में, जोड़ लेंगे कितना आ जाएगा, तो 38 आ जाएगा। मतलब इसमें कितने जीरो आएंगे 38, तो 10 का पावर 38 कर सकते हैं हम लोग। मतलब इसमें जो जीरोस आएगा कितना आएगा 38 को जीरो आएगा, ठीक है। और इनटू इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें कितना जीरो आएगा, तो इसका भी सॉल्व कर लेते हैं 70 का, तो 5 से कितना बार में, तो 14 बार में, फिर 14 को 5 से 2 बार में, मतलब कितना आएगा 16 आ जाएगा। तो 16 मतलब 10 का पावर 16 है ना। तो हमको मालूम है दोनों का बेस सेम है, दोनों को जोड़ लेंगे। गौर फरमाना, ये इंटू का साइन होना जरूरी है, क्योंकि पावर तभी जुड़ता है जब इंटू में होता है, हमने समझाया आपको। तो कितना हो गया मेरे पास 38 और 16, मतलब 8 से 14 का 4 कैरी 1, और 3 और 1 4 और 1 5 है ना। 8 6 14 का 4 कैरी 1, और 3 और 1 4 और 1 5, 54। मतलब कितने जीरोस आएंगे सॉल्व करने पर, तो 54 जीरोस आएंगे। अब देख रहे कितना बेहतर से और कैसे कैसे बन रहा है, तो एकदम ध्यान देना है, कहीं नहीं जाना है, और पूरा बेहतर से सीख के आपको जाना है कि कभी भी अगर काउंटिंग जीरो से क्वेश्चन आए, ट्रायलिंग जीरो से क्वेश्चन आए, तो एग्जाम में कभी आप ना फंसे और बेझिझक बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर पाए। तो और भी देखते हैं क्वेश्चन की, जिससे आपका और बेहतर हो पाए। आप एक और क्वेश्चन देखते हैं, जिससे मान लीजिए दिया हुआ है आपका, दिया हुआ है 29 फैक्टोरियल इंटू 45 फैक्टोरियल इंटू 73 फैक्टोरियल। अब हम लोग मालूम कर लेते हैं, इसको सॉल्व करना है, क्या होगा, कितना जीरो होगा, सॉल्व करने पर कितने लास्ट में जीरोस आएंगे वो देखना है। तो हम लोग सॉल्व करते करके पहले इसमें निकाल लेते कितने आएंगे, है ना। तो इसमें तो 29 को 5 से डिवाइड करेंगे, कितना बार में जाएगा 5 जाएगा, 5 5 25। हमको मैक्सिमम बार लेना होता है, आपको पता है। जिनको भी हमने बार बार कहा, जो भी पहला वीडियोस नहीं देखे इस सीरीज का, तो पहला वीडियो जरूर देख लीजिए, क्योंकि सीरीज का पहला वीडियोस देख लीजिएगा तो ये सारा जो फंडाज है कि 5 से डिवाइड क्यों करते हैं, क्या क्या फंडा है, सारा चीज हम उसमें डिस्कस कर रखे हैं ना। तो ज्यादा बेहतर आपको समझ में आ जाएगा उससे, ठीक है। तो देखिए मैक्सिमम आप 5 5 25 जाएगा, और फिर 5 से 1 बार कितना हो गया 6 इसमें आएगा, तो 10 का पावर क्या लेंगे इसमें 6, और 45 निकाल लेते हैं, तो 9 बार में 45, फिर 9 को 5 से 1 बार में, तो 9 और 1 10 है ना। देखिए 9 था तो 5 1 5 कि 5 2 10 तो ज़्यादा ना हो जाएगा, हमको मैक्सिमम लेना है जहाँ तक पहुँच सकता है, कट सकता है, ठीक है। तो 1 बार में ही कट सकता है, तो 9 और 1 10, 10 जीरो आएगा, मतलब 10 का पावर 10 इंटू 73 है। तो 73 को अगर हम लोग करें डिवाइड किससे 5 से, तो हो जाएगा 14 बार में, 14 में 70, 14 पचे 70 हो जाएगा, फिर 14 को 5 से तो 2 बार में, 14 2 16 हो जाएगा, कितना आ जाएगा जीरो इसमें 10 का पावर 16। बढ़िया। तो आप देख रहे हैं कि कोई दिक्कत इसमें नहीं हो रहा है। तो अब एक बात समझिए यहाँ पे कि सबका बेस क्या है, सेम है। बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा कि 16 16 32, 10 का पावर 32, सबको जोड़ लेंगे 6 10 16 और 16 32। क्लियर है। तो टोटल कितने जीरोस आने वाले हैं, 32 जीरोस आने वाले हैं, अगर सबको आपस में
फैक्टोरियल को गुना किया जाएगा तो। क्लियर फंडा? तो इसमें एक और पॉइंट्स दिखेंगे, अगर डिवाइड में दे तो कैसे करेंगे। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। आप लोगों को बहुत बेहतर समझ में आ रहा है, कहीं दिक्कत नहीं हो रहा और बिल्कुल दिक्कत नहीं होने वाला है। देखिए एक और टाइप क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। अगर क्वेश्चन इस तरह से दे दे आपको, दिया हुआ है क्या, तो दिया हुआ है आपका 65 का फैक्टोरियल इंटू 55 का फैक्टोरियल इंटू 25 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 35 का फैक्टोरियल। बढ़िया। अब हमको मालूम करना है कितने क्या जीरोस हैं, है ना। तो देखिए हम लोग सॉल्यूशन पे जो जाएंगे वो सीधे हम लोग जीरोस के सॉल्यूशन पे जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमको निकालना है तो इसको जीरोस ही है, कितने जीरोस आएंगे। तो जीरोस निकालना है तो समझना है क्या जीरोस आएंगे। पहले हम 65 का जीरो निकालते हैं, इसमें एक कम थोड़ा कर देते हैं, डबल में ही रहने दीजिए, ठीक है। अगर मान लीजिए ये है और हमको सॉल्व करना है ना, तो देखिए अगर इसको हम लोग 65 का जीरोस निकालते क्या निकलेगा, तो इसको हम लोग क्या करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे 13 बार में, फिर 13 को 5 से तो 2 बार में, तो 13 2 15 आएगा। मतलब इसमें कितने जीरो आएंगे, 10 का पावर 5 आएगा। बढ़िया। इनटू 55 में कितना आएगा 11, फिर 11 को 5 से 2 बार में, मतलब इसमें भी 13 ही आने वाला है। 10 का पावर सॉरी वहाँ तो आया था कितना आपका 13 2 15, इसमें आया था 15 और इसमें कितना आया 13 आया, ठीक है। यहाँ 15 हम 5 लिख देते गलती से, यहाँ 15 आया था ना, ठीक है। अब देखना यहाँ पे, अब तो इधर है नहीं, नीचे लेते हैं। अब 35 का भी निकाल लेते हैं, कितना आएगा इस पर जीरोस, तो 35 का निकालते हैं यहाँ पे, तो 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 7 बार में, और 7 को फिर 5 से डिवाइड करेंगे कितना 1, तो 7 और 1 8, मतलब 10 का पावर 8। बढ़िया जी, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हमको मालूम है कि इनटू में सेम बेस और पावर जुड़ जाता है, तो 15 और 13 कितना हो जाएगा, तो 28 हो जाएगा। 10 का पावर 28 हो गया, और नीचे कितना है मेरे पास 10 का पावर 8, है ना। तो देखिए ये आप तो जानते हैं बहुत बेहतर तरीके से कि समझ चुके हैं कि जब बेस सेम होता है और गुने में होता है तो पावर जुड़ता है, लेकिन जब बेस सेम होता है और डिवाइड में होता है तो क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, जब बेस सेम हो a का पावर n डिवाइडेड बाई a का पावर n, तो जब बेस सेम हो, आधार सेम हो और भाग हो, डिवाइड हो, तो पावर घट जाता है। मतलब इसको लिखेंगे क्या, a का पावर m माइनस n। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, बात एक ही है। तो जब बेस सेम होता है पावर क्या होता है, घट जाता है। तो देखिए यहाँ पे बेस सेम है 10 है, यहाँ पे नीचे 10, तो बेस सेम है तो पावर क्या होगा, घट जाएगा। मतलब क्या होगा 28 में 8, मतलब 10 का पावर 20 हो जाएगा। बात समझ में आया? बात समझ में आ रहा ना, कोई दिक्कत नहीं। देखिए क्यों घटता है आप समझ रहे हैं, क्योंकि देखिए अगर ऊपर में 28 को जीरो है और नीचे में 8 को जीरो है, अगर मान लीजिए ऊपर में 28 जीरो है, इस तरह से मान लीजिए 28 जीरो दिया हुआ है और नीचे में 8 को जीरो है इस तरह से, तो 8 को जीरो तो काट ना देगा। जब 8 को काट देगा तो 20 को बचेगा ना। तो वही होता है कि 28 में 8 को कट जाएगा तो क्या बचेगा, 20 को बचेगा, है ना। तो मतलब जब बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाता है, घट जाता है। तो क्लियर फंडा, कहीं दिक्कत नहीं है। इस बार हम लोग ट्रिपल फॉर्म देख लेते हैं एक बार। तो देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए दिया हुआ है क्या कि फैक्टोरियल 75, ठीक है। फैक्टोरियल ऐसे चाहे वैसे, दोनों का मतलब एक ही होता है, हम बार बार बोल रहे हैं, ठीक है। और फिर देखना है इनटू दिया हुआ है क्या फिर आपके पास, तो दिया हुआ है 55 और इनटू फिर दिया आपके पास क्या, तो दिया हुआ है 25, ठीक है। और नीचे ले लेते हैं हम लोग क्या, तो ले लेते हैं हम लोग नीचे ले लेते हैं 72 का फैक्टोरियल, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, क्या आएगा। तो पहले हम सबका जीरोस निकाल लेते हैं, सबका प्रॉपर जीरोस निकाल लेते हैं। अगर 75 का जीरोस निकालें तो क्या आएगा 75 का, तो 75 को 5 से डिवाइड करेंगे कितने बार में जाएगा मेरा, तो देखेंगे यहाँ पे, तो 5 1 जा 5 और 2 बचा 15 बार में, 15 को 5 से फिर देंगे 3 बार में, मतलब कितने आने वाले हैं 18 आने वाले हैं। तो हम लिख सकते हैं 10 का पावर, ठीक है। कितने जीरो आएंगे 18, तो 0 18 इसमें आ गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं 55, तो 5 से 11 बार में और 11 को 5 से 2 बार, मतलब कितना 13 आएगा, तो 10 का पावर 13, ठीक है। इंटू अब 25 कर लें तो क्या आ जाएगा, 25 को 5 से, तो 5 5 जा 25, 5 को 5 से 1 बार में, मतलब 6 जीरो आएगा, मतलब 10 का पावर 6। और 72 का निकाल लें, तो 72 का निकालेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 5 से डिवाइड कीजिए तो आ जाएगा 5 से 14 बार में, और 14 को 5 से 2 बार में, मतलब 16 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 16, और 10 का पावर 16। बढ़िया। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाले को जोड़ ले पहले, तो जोड़ लेते कितना आता है, तो 6 3 9 9 और 8 17 का 7 कैरी 1 और 2 और 3, मतलब कितना गया 37, 10 का पावर 37। बढ़िया।
क्योंकि सबका बेस सेम था, इनटू में था, तो पावर सबका जुट गया। और नीचे क्या दिया, 10 का पावर 16। और हमने बताया कि जब बेस सेम हो डिवाइड में हो तो पावर क्या होता है, घट जाता है। तो पावर घट जाएगा तो क्या बचेगा, तो 7 में 6 जाएगा 1 और 3 में 1 जाएगा तो 221। मतलब कितने जीरोज आने वाले हैं, 21 जीरोज आएगा। कितना जीरोज आएगा, 21। नहीं दिख रहा है, ऊपर लिखते 21 जीरोज आएगा। कितना जीरोज आएगा, 21। क्लियर फंडा, बात हम समझ में आ रहा है, कहीं दिक्कत नहीं, कोई मुश्किल नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत बेहतर समझ पा रहे हैं आप लोग। तो और देखते हैं क्वेश्चन, हम हर एक चीज को क्लियर करना, बेहतर से क्लियर करना है, जिससे कोई भी प्रॉब्लम आपको ना हो। तो चलते हैं आगे, देखिए और सारा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन मान लीजिए दिया हुआ इस तरह से, 85 का फैक्टोरियल इंटू 25 का फैक्टोरियल इंटू 45 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 15 का फैक्टोरियल इंटू 35 का फैक्टोरियल। बढ़िया, अब इसको सॉल्व करना है, हमको जीरोज निकालना है, कितने जीरोज इसके अंदर आएंगे। तो जीरोज निकालना है तो देखते हैं क्या आ सकता है मेरा। तो गौर फरमाना है 85 का फैक्टोरियल है, तो 85 में कितने जीरोज आएंगे पहले वो सॉल्व कर ले, है ना। तो देखिए 5 1 5 3 17 बार में, 17 को 5 से तो 5 3 15 3 बार में। अब तो लगेगा नहीं कि जिसे डिवाइड कर से छोटा आ चुका है। तो 17 3 कितना हो गया, 20 जीरो आएगा। कितना आएगा, 20। तो 10 का पावर 20 इंटू, बढ़िया। अब 25 में कितना आ जाएगा, अब तब लोग प्रैक्टिस कर कितना किस में जीरो आएगा फटाफट कर लेंगे, है ना। 5 बार में, और 5 को 5 से 1 बार मतलब 6, तो 10 का पावर 6। अब 45 में तो 9 बार में, और 9 को 5 से 1 बार, कितना आएगा, 10 आएगा इंटू 10 का पावर 10। बढ़िया, तो 10 का पावर 10 आ गया, इसमें 10 आया। अब नीचे मालूम कर ले कितना है, 15 है ना। तो 15 को 5 से 5 दिया 15, मतलब 3 जीरो आएगा, 10 का पावर 3। और इसमें कितने जीरो आएंगे, तो 35/5, तो कितना आ जाएगा मेरा। तो देखना है 7 बार में, और फिर 7 को 5 से करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, मतलब 7 और 1 8 आएगा। कितना आ जाएगा, 10 का पावर 8। बढ़िया, अब एक रिदम समझ में आ चुका है। आपको क्वेश्चन कैसे भी घुमा के दे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बेझिझक बनाना है, क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा होगा जीरोज को लेकर कि हर चीज को कैसे बना सकते हैं ना। और मेन चीज कॉन्फिडेंस ही होता है ना, कॉन्फिडेंस आ गया बस कुछ नहीं, कॉन्फिडेंस आपके अंदर है तो आप सब कुछ तोड़ सकते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे, तो अब देखिए यहाँ पे क्या, सबका बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगा मेरा, जुट जाएगा। पावर जब जुट जाएगा तो पावर जुटने के बाद क्या हो जाएगा, 20 10 30 और 6 36, 10 का पावर 36। और नीचे क्या है, 10 का पावर 3 इंटू 10 का पावर 8, तो 3 और 8 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। बढ़िया, और जब बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो पावर घट जाएगा तो क्या लिखेंगे इसको हम लोग, 36 में 11 घटा दीजिए, तो 36 माइनस 11, तो कितना बच जाएगा, 10 का पावर 5 और इधर 225। मतलब कितने जीरोज बनने वाले, 25 जीरोज बनने वाले। कितने जीरो बनेंगे, 25 जीरोज आएंगे। कितने आएंगे, 25। क्लियर फंडा, बहुत बेहतर समझ में आ रहा है, कहीं तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। तो आपने देखा, इनटू में देखा, डिवाइड में भी देखा, एक बार हम लोग प्लस में देख लेते हैं, ठीक है। आते आगे तो देखना है अगला क्वेश्चन। तो देखिए यहां पे अगर मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है कि आपका 85, थोड़ा छोटा नंबर कर लेते हैं, 25 का फैक्टोरियल प्लस 15 का फैक्टोरियल, ठीक है। अब इसमें मत मालूम करना है कितने जीरोज आएंगे, क्या जीरोज आएगा। तो बात समझना है कितने जीरो आ सकते हैं, पहले हम इसमें निकालें कितने इसके अंदर जीरो आएंगे, इस फैक्टोरियल में कितने जीरो आएंगे। तो हमको मालूम क्या करेंगे, 25 को 5 से तो 5 बार में, 5 को 5 से तो 1 बार में, 6 जीरो आएंगे, 10 का पावर 6 आएगा। बढ़िया, तो 10 का पावर 6 आएगा प्लस 15 है, तो 15 को 5 से डिवाइड करके कितना बार में आएगा, तो देखिए 3 बार में आएगा, तो 10 का पावर 3। बढ़िया, अब हमको ये मालूम करना है, हमको ये मालूम करना है, ये जानने की जरूरत हमको है कि अब इसके अंदर जीरोस कितने आएंगे। अब देखिए इनटू में था तो हम लोग पावर को जोड़ दे रहे थे, लेकिन जब प्लस में आ जाए तो फिर क्या करेंगे। तो देखिए यही समझने की जरूरत है, यही कॉन्सेप्ट की जरूरत होता है। तो बात समझिए यहां पे, अगर पहले समझिए यहां पे, अगर आपके पास ऐसा दिया हो कि 10 का पावर 2 और प्लस 10 का पावर
1। ठीक है, तो देखिए 10 का पावर 2 मतलब क्या होगा, 10 इंटू 10 प्लस 10 का पावर 1 मतलब 10, तो 10 इंटू 10 क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और प्लस 10 हो जाएगा, और प्लस कीजिए, तो जब प्लस करेंगे तो क्या होगा, 110। जीरो कितना आया, 1 0 आया। अगर यही चीज क्वेश्चन ऐसे होता, 10 का पावर 4 प्लस 10 का पावर 2, तो 10 का पावर 4 मतलब क्या हो जाता, 4 0। अगर 10 का पावर 2 है तो फिर क्या हो जाता, 100। बढ़िया। तो अब देख रहे एक चीज यहां पे गौर से कि यहां पे 4 0, यहां पे 2 0 है ना, तो जोड़ लेंगे क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा मेरे पास 1 0 1 0 0, मतलब 10,100 आएगा। तो जीरोस कितने आए लास्ट में, देखिए ये वाला जीरो काउंट नहीं करते हम लोग, अंतिम वाला हमेशा काउंट करते हैं जो एक साथ लगातार लास्ट में जीरो आ जाते हैं। कितने जीरो आए, 2 0 आए, 2 0 आए ना। तो देखिए आपको एक चीज यहां समझ में जरूर आ रहा होगा कि जो जीरोस आ रहे हैं, जो जीरोस का संख्या आ रहा है, तो वो जीरोस आ रहा, उतना ही जीरोस आ रहा है जिसका संख्या कम है, जिसका पावर कम है। यहां पे जब 10 का पावर 2 था, यहां 10 का पावर 1 था, तो जीरोस 1 आया, क्योंकि यहां पे पावर किसका कम है, 1 का, तो 1 0 आया। आप यहां देखे होंगे कि यहां पे पावर 4 है और पावर 2 है, तो कितना जीरो है, जिसका पावर कम है, पावर 2 वाला मतलब 2 है, तो 2 आया। मतलब कहने का मतलब यह है कि जब प्लस में हो, क्या हो, प्लस में हो या फिर माइनस में हो, प्लस में हो या फिर माइनस में हो, जिसकी पावर कम होगी उतना ही जीरो आएगा। बात समझ में आया ना, यहां से फंडा क्लियर हुआ। तो इसका मतलब क्या है कि यहां 10 का पावर 6 प्लस 10 का पावर 3, मतलब यहां पे 6 जीरोस आएंगे, इसमें कितना जीरो, 3 जीरोस आएगा। अगर सॉल्यूशन करेंगे तो कितना जीरो आएगा, तो 3 जीरो आएगा। क्यों आएगा, जिसका पावर कम होता है उतना ही मेरा जीरो आता है, इसलिए यहां पे कितने जीरोस आने वाले हैं, 3। इसको सॉल्व करने पर कितना जीरो आएगा, 3 जीरो आएगा। मतलब इस फंडा को सॉल्व करने में कितना जीरो आएगा, 3 जीरो आएगा। तो आपको बहुत बेहतर समझ में आ गया ना। चलिए और कुछ समझते हैं। देखिए यहाँ पे और लेते हैं क्वेश्चन, जिसे मान लीजिए दिया हुआ आपका क्या, 75 का फैक्टोरियल प्लस 45 का फैक्टोरियल प्लस 65 का फैक्टोरियल, है ना। जीरोस निकालते हैं, जीरोस क्या आ सकता है, तो जीरोस निकालेंगे। देखिए क्या 75 में क्या आएगा, 15, फिर 15 को 5 से 3, मतलब 18 आने वाला है, प्लस 45 है, 5 से 9, 9 को 5 से 1, मतलब 10 आने वाला है, प्लस 65 को तो 13, 13 को फिर 5 से तो 2, 13 2 15, 10 का पावर 15। बढ़िया। अब हमको मालूम करना है कि सबको प्लस करने पर लास्ट में जीरोस कितने आएंगे। तो अभी अभी आपको हमने समझाया, जिसका प्लस में जब हो तो जिसका पावर कम होता है उतना ही जीरो आएगा, है ना। तो पावर सबसे कम किसमें है, इसमें है, 10 है, मतलब कितना आएगा, 10 जीरो आएगा। तो ये फंडा देख, कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद कोई भी क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व किया जा सकता है बिना कोई परेशानी का। तो अब देख रहे कितना अच्छे से, कितने आसान तरीके से हमारा सॉल्व हो रहा, कोई भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा आपको, है ना। बहुत बेहतर आप सीख पा रहे हैं। तो चलिए और देखते हैं। आपने प्लस वाला एग्जाम्पल देखा, कुछ हम लोग माइनस का एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए दिया हुआ है 85 फैक्टोरियल माइनस 65। अब हमको मालूम करना है कि कितने जीरोस आएंगे, कितने जीरोस आएंगे तो देखना है। तो जीरोस कितने आएंगे, पहले हम इसमें निकाल लेते हैं कितने जीरोस आएंगे। तो 85 को हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ सकता है, तो 5 से डिवाइड कीजिए, तो 5 1 जा 5, 3 7 5 जा 35, 17 बार में, और फिर 17 को 5 से, तो 5 3 जा 15, मतलब 17 3 18। मतलब हम लिख सकते हैं 10 का पावर 18 माइनस 65। अब 65 का फैक्टोरियल है तो इसका निकालते हैं, कितना आएगा, 5 से 13 बार में, 13 को 5 से तो 2 बार में, तो 13 2 15, 10 का पावर 15। बढ़िया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इसको समझने थोड़ा सा और समझिए। जैसे मान लीजिए अगर दिया होता 10 का पावर 3 माइनस 10 का पावर 2, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 का पावर 3 मतलब लिखेंगे 3 जीरो, है ना, माइनस 10 का पावर 2 मतलब 2 जीरो। क्लियर फंडा। अब ऐसा है तो 3 जीरो में 2 जीरो घटाएंगे तो क्या बचेगा, तो देखिए यहाँ पे -100 करेंगे इसमें, मतलब 1000 में
-100 करेंगे तो क्या आने वाला, 0 0। और ध्यान दीजिए यहाँ पे 10, मतलब इधर 10 हो गया, 10 में से 1 जाएगा तो 9, 900, तो मतलब 0 कितना आया, 2 0 आया, 2 0 आया ना। तो आप यहाँ देख रहे हैं गौर से, क्या देख रहे हैं गौर से, कि जिसका पावर कम है उतना ही 0 आया। एक एग्जांपल और दिखाते हैं आपको, जैसे मान लीजिए 10 का पावर दिया हुआ 5 और दिया हुआ 10 का पावर 3, मतलब 5 मतलब क्या हो जाएगा, 5 0 हो जाएगा मेरा यहाँ पे, -3 तो सॉरी 10 का पावर 3 तो 3 0 हो जाएगा। क्लियर फंडा, एकदम समझिए, क्योंकि समझेंगे तो ही एग्जाम में अच्छे से कर पाएंगे। क्योंकि देखिए रट के कोई चीज होने वाला नहीं है, तो कोशिश करते कि ज्यादा से ज्यादा वो बेहतर समझा पाएं, क्योंकि जब समझ पाएंगे आप तो एग्जाम में चाहे जैसे भी क्वेश्चन एग्जाम में आए आप फटाक से और बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे मेरे पास 5 0 है और यहाँ पे 3 0 है, तो अगर हम इसको घटाते हैं तो क्या आने वाला है, 5 0 में 3 0 घटा दीजिए, ऐसे 0 0, मैंने ऐसे कर दिया ना, घटाने सबको तो आता ही है, 0 और यहाँ 10 हो गया, 10 में से 1 जाएगा तो 9 और फिर यहाँ 9, तो ये मेरा आंसर आएगा। लेकिन जीरोस कितना है हमको देखिए इधर से मतलब नहीं होता, सिर्फ जीरोस, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे क्या, काउंटिंग जीरो काउंट करना पड़ रहे हैं। तो कितना जीरो आने वाला है, 3 zeros आने वाला है ना। तो आपको दिख रहा है कि 3 0, मतलब यहाँ पे पावर से कम था उतना ही 0 आया। क्लियर फंडा, तो आपको यहां से बहुत बेहतर क्लियर हो चुका है कि चाहे वो प्लस में हो या माइनस में, प्लस या माइनस में जिसका पावर कम होगा उतना ही 0 होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन के, इसको हमने सॉल्व किया तो ये आया है ना। तो बताइए अब जीरोस कितना होगा, तो पावर 18 और पावर 15, तो जिसका पावर कम होता है उतना ही 0 होता है। तो आंसर क्या आएगा मेरा, 15। बहुत बेहतर समझ में आ चुका है, कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं, एकदम बिल्कुल एकदम फटाफट बहुत अच्छा क्लियर हो चुका है ना। तो देखिए आपको बहुत बेहतर समझ में आ रही हैं, और आप लोग जितना अच्छा समझेंगे, जितना अच्छे तरीके से सीखेंगे उतना ही आप बेहतर बनेंगे। क्योंकि सीखना एक बार होता है, एक बार सीख गए ना फिर जीवन सफल है। सीखने के लिए पढ़िए, है ना, सीखने के लिए पढ़ेंगे तभी आप बेहतर बनेंगे। तो आपने बहुत बेहतर समझा, बहुत अच्छे समझ में आया, और पार्ट 1 में जो हमने पढ़ाया पार्ट 2 को उसी को आगे बढ़ाया हमने और आपको बेहतर बनाया। तो आगे और भी पार्ट इसके आएंगे, तो टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा होते जाते हैं तो हमको रोकना पड़ जाता है। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे और भी फॉर्मेट आएंगे जो और भी आपको सीखने को मिलेगा, इससे और बेहतर आप बनेंगे। तो बस हमारे साथ बने रहिए, और ध्यान रखना है कि जो भी सीरीज आता है उसको रेगुलर देखने का प्रयास करें, और रेगुलर देखेंगे तभी जाके ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। लेकिन हम फिर भी कोशिश करते हैं कि जो लोग नए बच्चे भी इसके अंदर इंक्लूड हो रहे हैं तो भी अब समझ में आ जाए। लेकिन अगर दिक्कत हो रहा है तो पहला पार्ट जरूर देखें, फिर इसके अंदर देखें, तो ज्यादा बेहतर आप समझेंगे और ज्यादा बेहतर बनेंगे। और बेहतर बनिए, तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।